क्या एक 17 साल का लड़का अगर अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड से सहमति से रिलेशनशिप में है तो क्या वह बलात्कारी कहलाएगा? और क्या सिर्फ प्यार करने की वजह से किसी किशोर को जिंदगी भर सेक्स ऑफेंडर बना देना न्याय है? आज हम बात करेंगे रोमियो एंड जूलियट क्लाउज की, एक ऐसा कानूनी सिद्धांत जो कानून और इंसाफ के बीच की खाई को भरने की कोशिश करता है। दुनिया भर में बाल संरक्षण कानून, चाहे वो भारत का पॉक्सो एक्ट हो या अमेरिका के स्टेचुअरी रेप लॉज, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून हर मामले में न्याय कर रहे हैं, या फिर ये कानून कभी कभी सामान्य किशोर रिश्तों को भी अपराध बना देते हैं। रोमियो एंड जूलियट क्लाउज एक कानूनी अपवाद है। इसका उद्देश्य कंसेंसुअल क्लोज इन एज टीनेज रिलेशनशिप को आपराधिक कानून के कठोर परिणामों से बचाना है। ये क्लॉज ये मानता है कि हर यौन संबंध शोषण नहीं होता। भारत में पॉक्सो एक्ट बेहद सख्त है। 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध, चाहे सहमति से हो या असहमति से, वह एक अपराध है। पर इसके कारण क्या हुआ, इसका कारण क्या है? आप देखें कि पेरेंट्स जो हैं डिसअप्रूव्ड प्रेम में लड़कों को पॉक्सो एक्ट में फंसा देते हैं, जिसका नतीजा होता है अरेस्ट, जेल, क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिंदगी भर का सामाजिक दाग। ये सारी चीजें भुगतने पड़ते हैं लड़कों को। हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर किशोर प्रेम संबंध को अपराध मानना कानून का उद्देश्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है और अब न्यायपालिका रोमियो जूलियट जैसे रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर दे रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ से हम लोग कंपेयर कर लें। अब अमेरिका की तरफ नजर डालते हैं तो यूएस राज्यों में रोमियो एंड जूलियट लॉज पहले से मौजूद हैं। कहीं पूरी तरह से डिस्क्रिमिनलाइजेशन है, तो कहीं रिड्यूस्ड पनिशमेंट है, तो कहीं ऑफेंडर रजिस्ट्री से रिमूवल है। तो ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। मतलब यह है कि गलती और अपराध में फर्क किया जाता है। एक टीनेजर की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद नहीं की जाती है। अब यहाँ क्या होता है कि सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री सिर्फ एक कानूनी टैग नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है नौकरी का अंत, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक आघात, भविष्य का विनाश। और क्या ये सब दो नाबालिगों के सहमति वाले रिश्तों के लिए जायज है? कानून को दो चीजों में फर्क करना ही होगा। एक तो प्रेडेटरी एक्सप्लॉयटेशन और दूसरा म्यूचुअल पीयर इंटीमेसी। ये दोनों में फर्क है। अगर कानून ये फर्क नहीं कर पाएगा तो न्याय सिर्फ कागज पर रह जाएगा। कि रोमियो एंड जूलियट क्लाउज कोई कानून को कमजोर करना नहीं है, बल्कि ये कानून को मानवीय बनाना है। बच्चों को शोषण से बचाना जरूरी है, लेकिन प्यार को अपराध बनाना नहीं। अब वक्त है भारत में भी एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर बैलेंस लीगल रिफॉर्म का। क्या आप सोचते हैं कि क्या भारत को भी रोमियो एंड जूलियट क्लाउज अपनाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही कानूनी पहलुओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।